2004 या उससे पहले तक कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सरकार उन्हें हर महीने पेंशन देती थी। सरकारी भाषा में इसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। इसमें रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। सरकार ने इसके बदले न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन साल 2022 में पहली बार ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सपा को यूपी विधानसभा चुनाव में जीत तो नहीं मिली, लेकिन उसे बढ़त जरूर मिल गई। 2022 के हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया और पार्टी को इसका फायदा भी हुआ और ओल्ड ग्रैंड कांग्रेस सरकार में आ गई। हिमाचल में सरकार ने ओपीएस स्कीम भी लागू किया। 2023 के कर्नाटक चुनाव में भी ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना के चुनाव में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाने की काफी कोशिश हुई, लेकिन इन राज्यों में महिलाओं के लिए शुरू की गई स्कीम ने ओपीएस की धार को कुंद कर दिया। इतना ही नहीं, 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ओपीएस के राग को छेड़ा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ओपीएस को फिर से बहाल करने के लिए एक कमेटी तक का गठन कर दिया था। लेकिन यहाँ मालूम हो कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बवाल को खत्म करने के लिए ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की और तब सरकार ने कहा कि ये ओपीएस की तरह ही है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया। ओपीएस को लेकर प्रदर्शन करने वाले संगठनों का कहना था कि अगर यूपीएस भी ओपीएस की तरह ही है तो फिर उसे लागू क्यों नहीं करते। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। नवंबर 2024 में दिल्ली में कर्मचारी संगठनों ने बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली का मुद्दा उठाया था। ऐसे में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार इसके जरिए पूरी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की आग को खत्म करना चाहती है और शायद यही वजह है कि सरकार के इस फैसले का तुरंत ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संगठन ने भी इसका स्वागत किया है। अब यहाँ सवाल है कि आखिर सरकार के लिए कर्मचारी इतने अहम क्यों हैं? पहला, पीआरएस लेजिस्लेटिव ने केंद्रीय वित्त आयोग के हवाले से बताया है कि देश में वर्तमान में 33 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और इसी तरह 52 लाख केंद्रीय पेंशन धारक हैं। और अगर 52 लाख पेंशन धारक को सिर्फ उनके एक आश्रित से भी जोड़कर देखा जाए तो ये संख्या करीब 1 करोड़ 4 लाख के आसपास बैठता है। इसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों का हिसाब किताब लगाया जाए तो ये संख्या भी 60 लाख के पार पहुंच जाती है। और अगर राज्यवार की बात की जाए तो यूपी के इन कर्मचारियों की कुल संख्या का 10% है। इसी तरह बिहार में भी 2% सेंट्रल एम्प्लॉय रहते हैं। तो वहीं चुनावी राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की संख्या करीब 9 लाख है और दिल्ली की 20 सीटों पर असरदार भी है। तो वहीं दूसरा कारण है कि केंद्रीय कर्मचारी चुनाव कराने और सरकार के नीतिगत फैसलों का प्रचार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वो नाराज रहते हैं तो इसका नुकसान भविष्य में सत्ताधारी पार्टी को हो सकता है। कर्मचारियों को साथ ही रखने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बहरहाल, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की आग को ठंडा कर पाएगा ये 8वां वेतन आयोग? खैर, इसका पता तो वक्त रहते ही चल पाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।